हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेटा हैशिंग कैसे करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेटा मास्किंग के बारे में बताया था और कहा था कि आपको डेटा हैशिंग एक अनदर टेक्निक है जिसे हम किसी सेंसिटिव डेटा को अपने डेटाबेस में उसको हैश करके रखते हैं और फर्दर जब वो डेटा रिक्वायर्ड होता है कि क्लाइंट सेकंड इनपुट देता है और मैच करना होता है कि हाँ ये वही इनपुट है जो हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है, तो हम उस हैश को मैच कर लेते हैं। तो आज वो चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है डेटा हैशिंग। तो मैंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट प्रीवियस वाले में ही कंट्रोलर में दो एंड पॉइंट्स ऐड किए हैं और कुछ चीज़ें ऐड करी हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इसमें क्या चेंजेस आपको लगेंगे। सबसे पहले एक स्प्रिंग सिक्योरिटी वेब की डिपेंडेंसी मैंने डाली है। ठीक है। और इसको डाली है क्योंकि मुझे चाहिए था pcrypt पासवर्ड एनकोडर। pcrypt पासवर्ड एनकोडर का मैंने यहाँ पे एक बीन बना दिया कॉन्फ़िगरेशन क्लास में। तो जहाँ पे भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैं इसको अब ऑटो वायर कर सकता हूँ। ठीक है। और बस इतनी चीज़ें होगी हमारे पासवर्ड एनकोडर के लिए। अब चलते हैं कि कहाँ से कहाँ फ्लो रन कर रहा है वो दिखा देता हूँ। एक कंट्रोलर मैंने दो एंड पॉइंट बनाए, एक साइन अप एक लॉगिन। साइन अप में मैं लॉगिन मॉडल जो है इसमें मेरा यूजर नेम पासवर्ड है सिर्फ। देखो, यूजर नेम एंड पासवर्ड सिर्फ दो चीजें हैं। सेम इसकी एंटिटी भी ऐसी ही है, यूजर नेम पासवर्ड और आईडी मेरे टेबल के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये ऑटो जनरेटेड है, हम सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड देंगे। तो वापस चलते हैं, कंट्रोलर में मैं लॉगिन मॉडल लूंगा और एम्प्लॉय सर्विस ऑटो वायर कर रखा है, मैं ऐड लॉगिन डेटा कॉल करूंगा। ठीक है। तो जो भी साइन अप डेटा यहाँ पे मिलेगा लॉगिन मॉडल का, उससे ऐड लॉगिन डेटा मेथड कॉल होगा सर्विस लेयर का। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये जो रिक्वेस्ट मॉडल से डेटा मिला उसको एंटिटी में मैं सेट कर दे रहा हूँ। यूजर नेम में यूजर नेम सेट कर दे रहा हूँ, पासवर्ड में पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, बट उसके पहले मैं इसको हैश यूटिल नाम की एक क्लास है जिसमें कन्वर्ट टू हैश एक मेथड बनाया है, उससे हैश कर दे रहा हूँ। एक्चुअल पासवर्ड नहीं सेव करूंगा, मैं हैश पासवर्ड सेव करूंगा। तो देखते हैं ये हैश यूटिल में क्या हो रहा है। मैंने पासवर्ड एनकोडर को ऑटो वायर कर लिया है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था कि कॉन्फ़िगरेशन में मैंने इसकी बीन डिक्लेयर कर दी है। तो अब यहाँ पे उसको ऑटो वायर कर सकते हैं। और पासवर्ड एनकोडर हमें एक एनकोड नाम का मेथड प्रोवाइड करता है और एक मैच नाम का मेथड प्रोवाइड करता है। एनकोड नाम का मेथड क्या करेगा, जो भी हमें रिक्वेस्ट मॉडल से पासवर्ड मिला है अभी उसको हम यहाँ पे एज अ इनपुट लेंगे और एनकोड करके रिटर्न कर देंगे जो भी हैश्ड वैल्यू है। ठीक है। तो देखा मैंने यहाँ पे ये सेम यही चीज करी है, कन्वर्ट टू हैश कर दिया। ठीक है, लॉगिन पासवर्ड दिया, हैश कर दिया, बिल्ड कर दिया एंटिटी को सेव करा दिया डेटाबेस। ठीक है, ये दो बार सेव हो रही है, इसको एक बार यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। चलो, अब पहले साइन अप देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लॉगिन भी देख लेंगे कि लॉगिन कैसे हो रहा है। ओके। चलो, मैंने सर्वर स्टार्ट कर दिया है, आपको मैंने बता दिया कि कंट्रोलर से कहाँ कहाँ कैसे फ्लो जा रहा है। और इसके लिए मैंने पहले से एक साइन अप का रिक्वेस्ट बना रखा है अपने पोस्टमैन पे। देखते हैं सर्वर अप हो गया है, कोई एरर नहीं है। ठीक है। हम इसको अच्छा एक बार डेटाबेस चेक कर लेते हैं। डेटाबेस में रिफ्रेश किया तो अभी ये लॉगिन एंटिटी नाम का टेबल बना है जो कि मेरी एंटिटी का नाम है मेरे प्रोजेक्ट में। उसमें यूजर नेम पासवर्ड दो फील्ड है बस। ठीक है। चलो, इस रिक्वेस्ट को हिट किया मैंने। एम्प्लॉय साइन अप एंड पॉइंट पे टेक यूट्यूब मेरा यूजर नेम है और माई पासवर्ड नाम से मैंने अपना पासवर्ड रखा है। तो इसको सेंड किया, इसने मुझे एक एंटिटी जो सेव करी है वो पूरी पूरी एंटिटी रिटर्न कर दी जिसमें आईडी बनी 1, यूजर नेम है टेक यूट्यूब और पासवर्ड है आपका ये हैश वैल्यू। देखो, माई पासवर्ड था बट इसने इसको हैश में कन्वर्ट करके यहाँ पे भेज दिया है। ठीक है। अब डेटाबेस में चेक कर लेते हैं, यही सेम वैल्यू मेरे डेटाबेस में भी पड़ी है। ठीक है, टेक यूट्यूब पड़ी है। अब हम वापस चलते हैं। नेक्स्ट हमने बनाया है एक साइन अप तो हो गया यूजर का। अब एक एंड पॉइंट बनाया लॉगिन कि जब यूजर लॉगिन करेगा तो वही सेम यूजर नेम पासवर्ड डालेगा और लॉगिन करेगा। तो उसको हम वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले तो हम डेटाबेस पे चेक करेंगे कि उस यूजर नेम का कोई यूजर हमारे पास है भी कि नहीं है। तो अगर ऑप्शनल रिटर्न किया, ये मैंने अपने रिपोजिटरी में एक मेथड बना रखा है जो कि ऑप्शनल रिटर्न कर रहा है। ठीक है। अगर ऐसा कोई यूजर प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट मेथड से वो चेक कर लिया, प्रेजेंट है तो अंदर जाएगा। ये क्या करेगा कि हाँ ठीक है यूजर प्रेजेंट है, अब क्या करो, वेरीफाई। ये वेरीफाई मेथड मैंने आपको दिखाया, ये वेरीफाई मेथड क्या कर रहा है, ये मैच करेगा। अब जो आप लॉगिन के टाइम पे अपना पासवर्ड दोगे उसको
और जो डेटाबेस में आपके साइन अप के टाइम का हैश सेव है उसको। अगर दोनों मैच करता है तो आप लॉगिन कर जाओगे। आप फिर से सुनिएगा, आपने जो अभी पासवर्ड दिया उस वैल्यू को, ठीक, और जो डेटाबेस में हैश सेव है उसको मैच करेगा कि क्या ये जो वैल्यू आई है इसका हैश और जो एग्जिस्टिंग हैश है दोनों सेम वैल्यू के हैश है। अगर ऐसा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये एक मैचेस मेथड हमको ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहता है पासवर्ड एनकोडर पे। मैंने इसको दिया कि भाई ठीक है तू पासवर्ड ले जा, ठीक है, और जो मेरे एंटिटी में पहले से पासवर्ड सेव है वो तू उठा ले, और ये वेरीफाई मेथड कॉल कर दिया। तो यहाँ पे आ गया मेरा जो अभी पासवर्ड आया था, और यहाँ पे आ गया मेरे डेटाबेस से जो हैश साइन अप के टाइम सेव हुआ था। अब ये करंट पासवर्ड को उस हैश से मैच करेगा। अगर ये ट्रू है, अगर पासवर्ड वही है जो आपने साइन अप के टाइम दिया था, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। और ट्रू रिटर्न करने के बाद सिंपली मैंने कह दिया है कि सक्सेसफुली लॉग्ड इन एक मैसेज प्रिंट कर दो। और अगर इसमें से कोई भी एक चीज फॉल्स है, या तो यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या तो पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, तो फिर मुझे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का एक मैसेज प्रिंट कर दो। तो चलते हैं फिर देखते हैं। यहाँ पे एक लॉगिन नाम का मैंने ये रिक्वेस्ट बना रखा है। ये भी पोस्ट रिक्वेस्ट है, और लॉगिन एंड पॉइंट पे इसको हिट करेंगे, टेक यूट्यूब और माई पासवर्ड। ठीक है, ये सेंड करते हैं रिक्वेस्ट, चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है हमारे पास। अच्छा, मैंने डिबगर लगा रखा है आप लोग को दिखाने के लिए कि देखो ये पहले यहाँ पे आया, इसको एक एंटिटी मिल गई है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस नाम की एक एंटिटी है, और ये पासवर्ड देखो हैश्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे ये क्या करेगा, इस प्रेजेंट, हाँ ठीक है, इसके अंदर गया, और उसके बाद अभी वेरीफाई करके हमारा मैसेज प्रिंट कराएगा। इसने कहा सक्सेसफुली लॉग्ड इन। अब मैं जरा सा पासवर्ड यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ, मैं ये कुछ भी डाल देता हूँ, ABCDESDFG कुछ भी। ठीक है, फिर से इस रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, लॉगिन की रिक्वेस्ट को। और एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, और चेक करते हैं कि इस बार क्या आया। ये कह रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो ये पासवर्ड मैच नहीं किया। अब देखो, हमने एक्चुअल पासवर्ड डेटाबेस में कहीं भी सेव नहीं किया है। ठीक है, स्टिल वी कैन टेल कि ये यूजर जो है वो पासवर्ड सही भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है। सिमिलरली, अगर आपको प्रीवियस एग्जांपल याद होगा, तो ये सिर्फ पासवर्ड के केस में नहीं, आप कोई भी ऐसी वैल्यू, सपोज आप चाहते हो कि आप अपना कोई पैन नंबर या आधार नंबर या कोई भी डिटेल आप हैश्ड वैल्यू में रखना चाहते हो, मीन्स उसका कोई भी डेटा आप अपने पास नहीं रखना चाहते हो, तो आप इसका यूज कर सकते हो, ताकि आप हैश वैल्यू का मैच करके आप बस इतना कंफर्म कर दो सपोज यूआई पे कि हाँ, जो आपने अभी वैल्यू दी है और जो वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है वो दोनों सेम है, सो यू आर ऑथराइज्ड और योर डेटा इज करेक्ट, और व्हाटएवर इज योर रिक्वायरमेंट। तो ये था हैशिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का भी एक टेक्निक बताऊंगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। टिल देन, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।